हेलो मित्रों, तो लीजिए एक और स्टोरी आपके लिए। ये कहानी है जरा हटकर, जहां प्यार मोहब्बत रोमांस तो होगा ही, साथ ही एक्शन ड्रामा और सस्पेंस भी। तो सुनते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आगे। उधर देव ने आसमान की तरफ देखा। चंद्रमा बस निकलने ही वाला था। देव ने ध्यान लगाकर सौंदर्या से बात करने की कोशिश की, पर वह संपर्क स्थापित नहीं कर पाया। ये आज हो क्या रहा है? हम सौंदर्या से बात क्यों नहीं कर पा रहे? अब से पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। हमने जब चाहा तब उनसे हम बात कर पाए हैं, और वह कहाँ पर हैं इस बात का हम पता लगा पाए हैं, पर आज हम नहीं पता लगा पा रहे हैं और न ही उन्हें सुन पा रहे हैं। कुछ तो गलत हो रहा है, ऐसा लग रहा है। देव ने सोचा और फिर अपने पिता से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, पर वह वहां भी नाकामयाब रहा। कहीं इसमें समर की कोई चाल तो नहीं? देवा अभी सोच ही रहा था कि तभी सामने से समर आता दिखाई दिया। बरखा और वरुण भी देव को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा था कि इस समय देव कहां पर है। सीमा के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें इस बात की जानकारी मिल गई है कि श्यामल भेड़ियों ने श्वेत भेड़िया साम्राज्य पर कब्जा कर लिया है और महाराज की हत्या हो गई है। इतना जानते ही बरखा और वरुण वहां की सीमा से बाहर निकले और जंगल में आकर एक जगह खड़े हो गए। अब हम क्या करेंगे वरुण? हमें तो कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। हम कैसे युवराज को ढूंढें? महाराज नहीं रहे हैं, पर युवराज के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं पता है। इसका मतलब है कि युवराज जीवित है और हमें उनकी रक्षा करनी होगी। बरखा बोली, उन तक पहुंचने के लिए हमें ध्यान लगाना होगा। वरुण बोला और उसी के साथ एक पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए और अपनी साधना करने लगे। उधर सौंदर्या दौड़ते हुए उस दीवार के पास आए और उस पर हाथ लगाकर उसने देव का बताया हुआ मंत्र पढ़ा और उसके पार निकल गई। अंदर भी वह जंगल में दौड़ती चली जा रही थी। देव, देव, कहाँ हो आप? सौंदर्या बोली, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। देव, कहाँ हो आप? इस बार सौंदर्या ने तेज आवाज में चीख कर कहा, पर उसकी आवाज उस जंगल में गूंज कर रह गई और कोई जवाब नहीं आया। कहाँ हो आप देव? प्लीज बताओ मुझे। सौंदर्या दुखी होकर जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू निकलने लगे और उसने अपना चेहरा हथेलियों के बीच ढक लिया। प्लीज देव, बताओ ना मुझे, कहाँ हो आप? कहाँ ढूंढूं मैं आपको? आपने तो ऐसा कोई सही ठिकाना भी नहीं बताया है मुझे, जहां आप जाओगे आज। अब तक आप ही मुझे लेकर आते थे। आज पहली बार मैं आई हूं आपको इस तरफ जंगल में ढूंढने, पर कहाँ ढूंढूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। सौंदर्या ने दुखी होकर रोते हुए कहा। कुछ पल यूं ही वो सिसकती रही, बाद फिर अचानक से उसने अपनी हथेलियों से अपनी आंखों को जोर से रगड़ा और अपने आंसुओं को पोंछ दिया। नहीं, मैं यूं हार नहीं मान सकती। मुझे देव तक पहुंचना ही होगा। मेरा देव खतरे में है और मैं उसे ढूंढ के रहूंगी। प्लीज गॉड हेल्प मी, वो बोली और फिर कुछ सोचकर उसने अपने गले में लटका ताबीज मुट्ठी में थाम लिया। ये ताबीज मुझे गुरु मासा ने दिया था जब आपने मुझे उनसे मिलाया था। आपने मना किया था कि मैं ये प्रयोग ना करूं, पर आज नहीं रुक सकती हूं देव। मेरा दिल घबरा रहा है, बहुत घबरा रहा है। मुझे आपके पास आना है, किसी भी तरीके से मुझे आपके पास आना है देव। जानती हूं कि यह मेरे लिए खतरनाक है और शायद हमारे रिश्ते के लिए भी ठीक नहीं है, पर फिर भी अब मैं नहीं रुक सकती, मुझे आपके पास आना ही होगा। सौंदर्या बोली और उसने वह ताबीज अपनी आंखों के आगे कर कुछ मंत्र बोला। मंत्र बोलते ही ताबीज एकदम से चमकने लगा और वह एकटक उसके बीच में देखने लगी। ताबीज में उसे कुछ ऐसा दिखा कि उसकी पुतलियां फैल गई। नहीं, यह नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मेरे देव को कुछ भी नहीं होने दूंगी। वह हड़बड़ा के बोली और उस ताबीज के पत्थर को देखते हुए एक दिशा की तरफ दौड़ पड़ी। कुछ पल बाद वह रुकी और सामने लगे पेड़ों के जोड़े को देखा। पर आपने कहा था कि कभी इससे आगे न बढ़ो। मेरी सीमा रेखा है ये, पर अब नहीं रुक सकती, नहीं रुक सकती मैं। मुझे माफ करना देव, पर किसी भी वादे से ज्यादा जरूरी आपकी जिंदगी है मेरे लिए। और वो दौड़ पड़ी। वही उस जगह से कुछ दूर पर झरने के पास देव और समर एक दूसरे से लड़ रहे थे। चांद की रोशनी में झरने का वेग से गिरता पानी दूधिया रंगत दे रहा था। उन दोनों के बीच की लड़ाई इतनी भयानक थी कि दोनों में से किसी एक की जान जाने पर ही थमने वाली थी। दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे बने, एक दूसरे की जान लेने पर आमादा थे। आज ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा समर। बहुत हो गया। तुमने महाराज के साथ साथ सौंदर्या को भी तकलीफ दी है। तुम जानते हो मेरी दो ही कमजोरी है, एक महाराज और एक सौंदर्या, और तुमने इन दोनों को हमारे बीच लाकर बहुत गलत किया समर। देव बोला, आज तुमको नहीं छोड़ूंगा समर। देव ने सामने समर को मारते हुए कहा। हाँ देव, आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पिताजी पहले ही खत्म हो चुके हैं। अब आज तुम भी खत्म हो जाओगे और उसके बाद सौंदर्या सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी।
आखिर उसके जैसी परम सुंदरी को पाने का हक सिर्फ और सिर्फ उसी का होगा जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर है। आज से मैं बनूंगा इस कुनबे का राजा। अब इस कुनबे पर हमारा कब्जा होगा और सौंदर्या बनेगी मेरी हमसफर, मेरी महारानी, मेरी लूना। इस कुनबे में सबसे महत्वपूर्ण। समर देव पर वार करते हुए बोला। समर काफी हष्ट-पुष्ट भी था, साथ ही उसके चेहरे की क्रूरता दिखा रही थी कि उसके दिल में क्या है। वह किसी भी हाल में आज देव को छोड़ना नहीं चाहता था और लगातार देव पर वार कर रहा था। उनकी वह जंग खतरनाक होती जा रही थी। उसी जंगल की एक टीले पर गुरु मासा आंखें बंद किए बैठे हुए थे। सामान्य चेहरा, बढ़ी हुई दाढ़ी और माथे पर कुछ अजीब सी उभरी रेखाएं और अजीब सा तेज। मासा अपने ध्यान में थे कि तभी उसके चेहरे पर कुछ कठोरता और चिंता के भाव आए। आज तो घोर अनर्थ हो जाएगा। मुझे ये रोकना ही होगा। मुझे कुमार देवराज और उनकी जीवनसाथी भावी महारानी सौंदर्या को बचाना होगा। मासा बोले और आंखें खोल दी और जल्दी से झरने की तरफ चल दिया। हे चंद देव, रक्षा करना। इस कुनबे का भविष्य खतरे में है। मासा ने हाथ ऊपर करके कहा। झरने के पास, आज तेरा खेल खत्म हो जाएगा देव। बस अब कोई नहीं आएगा मेरे रास्ते। आज से यह जंगल भी मेरा और सौंदर्या का सौंदर्य भी मेरा। समर ने देव के पेट पर एक जोरदार वार करते हुए कहा। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा समर। ये जंगल भी हमारा है और हमारी सौंदर्या भी हमारी है और तुझे तो हम आज हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। देव बोला और समर की तरफ बढ़ा कि तभी समर ने अपने कपड़ों में छुपाया हुआ एक चमकदार सफेद खंजर निकाला और देव के सीने में घोंप दिया। देव ने उस सफेद चमकते खंजर को देखा और फिर चंद्रमा की तरफ देख एक अजीब सी आवाज निकाली। उधर वरुण और बरखा तक देव की आवाज आए और साधना से उन्हें संकेत मिला तो वो झरने की तरफ दौड़ पड़े। देव, तभी वहां पहुंची सौंदर्या जोर से चीखी और उसकी आंखों में रुके आंसू फिर से बहने लगे। देव के सीने से खून का फव्वारा बह निकला। ये धोखा है समर, खंजर क्यों मारा? इस चांदी के हथियार का इसका प्रयोग वर्जित है और यह सिर्फ बहुयुद्ध था। ये बिना हथियार का युद्ध था, तुम्हें इसमें हथियार चलाने की अनुमति नहीं थी। देव ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा। प्यार, जंग और जानवर के लिए सब जायज है मेरे भाई। समर ने देव की तरफ देख कुटिलता से कहा। देव, वो भरी आवाज से फिर से बोली। सौंदर्या, तुम यहाँ क्यों आए? देव ने सीने में लगे खंजर को खींचकर निकाल फेंका। देव, आप? सौंदर्या की आवाज रूंध गई। 4 ओ तो ये दीवानगी खींच लाए तुम्हें इस आशिक के पास। क्यों नहीं, आखिर नाता भी तो बहुत गहरा है। चलो कोई ना, ये ले सौंदर्या, हो गई तेरी और देव की कहानी आज खत्म। कहा था ना तुझसे कि यह घमंड बहुत महंगा पड़ेगा। अब ये जंगल भी मेरा और तू भी मेरी। अब तू इस जंगल की महारानी और यह समर तेरा सेवक। आज से यह जंगल और यह समर दोनों तेरे हुए। सौंदर्या। समर सौंदर्या की तरफ देखकर बोला। नहीं, कभी नहीं। तेरी औकात नहीं कि तू मुझे हाथ भी लगा सके। ये सौंदर्या सिर्फ देव की है और रहेगी। सौंदर्या गुस्से से चीखी। उसके होंठ के साथ साथ शरीर भी कांप गया। तेरी इतनी हिम्मत, आज ये गुरूर भी तोड़ ही देता हूँ। समर बोला और जैसे ही सौंदर्या की तरह बढ़ा, सौंदर्या ने अपने गले में पहना वह पीला मोती खोलकर उसमें भरा द्रव्य पी लिया। सौंदर्या, ये क्या किया तुमने? देव ने कहा और अपने सीने पर हाथ लगाए हुए वहीं पर गिर गया। मैं सिर्फ आपकी हूँ हो देव, कोई और मुझे छू नहीं सकेगा, बस इसीलिए। सौंदर्या बोली और उसी के साथ उसकी आंखें बंद हो गई। समर ने दोनों को गुस्से से देखा और उसकी आंखें लाल हो गई और चेहरा और भी अधिक काला। ये गलत है, ये गलत किया तूने, बहुत गलत किया सौंदर्या। तुझे पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया और तूने अपनी जान देकर मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। समर गुस्से से चीखकर बोला और पैर पटकता हुआ वहां से निकल गया। तभी वहां पर दौड़ते हुए एक वरुण और बरखा पहुंचे और उन्होंने देव को थाम लिया। क्या हुआ युवराज आपको? वरुण बोला। धोखा, समर ने मुझे धोखा दिया। ये सिर्फ बहुयुद्ध था, पर उसने हथियार का प्रयोग किया और मुझ पर वार किया। देव ने तकलीफ के साथ कहा। यह नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं हो सकता युवराज। उन दोनों के पास बैठी बरखा रोने लगी। तभी वहां गुरु मासा आ पहुंचे। मासा को देखकर देव के चेहरे पर एक फीकी मुस्कुराहट आई और उसकी नजर पास ही पड़े सौंदर्या के मृत शरीर पर गई, जो कि विष के असर से नीला हो चुका था। घबराए मत युवराज, आपको कुछ नहीं होगा। जब तक मासा जिंदा है ये कुनबा खत्म नहीं हो सकता। इस समुदाय को खत्म नहीं होने दूंगा। इस कुनबे का सर्वनाश नहीं हो सकता। आप इस समुदाय के आखिरी युवराज हो, आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। मासा ने देव के पास बैठकर उसके सीने पर हाथ रखकर कहा। 5 अब जीने की ख्वाहिश ही नहीं बची। आप तो जानते हो ये कुनबा अब वैसे भी नहीं बचेगा।
आप हमारे नियम भी जानते हो और प्रतिज्ञा भी। हम सिर्फ और सिर्फ सौंदर्य के ही हो सकते थे और हम सौंदर्य के हो चुके हैं। अब कभी कोई हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगी तो ये कुनबा खत्म होना तय है। हमें मत बचाइए गुरुमासा, हम वैसे भी सौंदर्य के बिना जी नहीं पाएंगे। देव बोला और उसी के साथ उसने आंखें बंद कर ली। उसके पास बैठे वो वरुण और बरखा जोर से रोने लगे। मासा का हाथ पहले ही देव के सीने पर था और उसे समझते देर नहीं लगी कि दिल ने धड़कना बंद कर दिया है। नहीं चंद्रदेव, यह नहीं हो सकता, इस तरीके से यह समुदाय नहीं मिट सकता। बिल्कुल नहीं मिट सकता। इस समुदाय को बचाकर रखने का उत्तरदायित्व तो मेरा था और मैं इसे बचाकर ही रहूंगा। मासा बोला और उसने उन दोनों की सहायता से देव के शरीर को उठाया और वहां से चला गया। फ्लैशबैक खत्म। वर्तमान में मासा ने सामने बैठी बेला को देखा जिसके आंसू लगातार निकल रहे थे। बरखा वरुण भी रो रहे थे तो वही मानव और अनंत भरी आंखों से बेला को देख रहे थे। महारानी बेला, मासा बोले, मुझे सब याद आ गया है गुरु मासा। बेला बोली तो सबने उसकी तरफ देखा। वर्तमान में मासा ने सामने बैठी बेला को देखा जिसके आंसू लगातार निकल रहे थे। बरखा वरुण भी रो रहे थे तो वही मानव और अनंत भरी आंखों से बेला को देख रहे थे। महारानी बेला, मासा बोले, मुझे सब याद आ गया है गुरु मासा। बेला बोली तो सब ने उसकी तरफ देखा। हाँ देव, मुझे सब याद आ गया है। बेला ने अनंत की तरफ देखा तो अनंत के चेहरे पर एक सुकून आ गया। अब तो तुम भी सारा सच जान गए हो मानव। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये रिश्ता आज का नहीं है, जन्म जन्म का रिश्ता है जिसे तुम में क्या ये दुनिया भी खत्म नहीं कर सकती। मासा बोले, आपकी बात पर मुझे विश्वास है मासा, और मैं भी यह सब बात जान समझ गया हूं, पर मेरे मन में कुछ सवाल बकाया है। मानव ने कहा तो मासा मुस्करा उठे। बोलो, आखिर पुलिस जो हो तहकीकात तो पूरी करोगे ही। मासा बोले, मैं कुछ जानना चाहता हूं देव के बारे में। मानव बोला। सबने उसकी तरफ देखा। पहली बात मैं अब भी यही पूछना चाहता हूं और यही जानना चाहता हूं कि एक इंसान और एक मानव भेड़िया का रिश्ता नॉर्मल कैसे हो सकता है। मानव बोला, यह कोई आज की बात नहीं है। हमेशा से ही इंसानों और मानव भेड़ियों के बीच संबंध रहे हैं और अभी तुमको देव सौंदर्या की जो मैंने पूरी कहानी सुनाई उसमें भी यह बात साबित हो चुकी। हाँ ठीक है, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। अगर मेरी बहन बेला अनंत के साथ खुश है तो मैं उसकी खुशी में ही खुश हूँ और यह बात की अनंत एक वेयरवुल्फ है मुझ तक ही रहेगी। मैं ये बात किसी को भी नहीं कहूंगा, ना ही कोई कभी इनके रिश्ते पर सवाल उठाएगा। बेला जब चाहे अनंत के साथ जंगल में रह सकती है और जब चाहे तब पुणे में रह सकती है। मानव बोला। जानकर अच्छा लगा कि तुम एक समझदार इंसान होने के साथ साथ ही एक बेहतरीन भाई भी हो जो अपनी बहन की खुशी के बारे में भी सोचता है और उसकी सुरक्षा के बारे में भी। मासा बोले, पर मेरा एक सवाल और है। मानव ने कहा तो सबने उसकी तरफ देखा। उस रोज सौंदर्या के साथ साथ देव की भी मृत्यु हो गई थी, तो क्या ये देव का दूसरा जन्म है? या कहते कहते मानव रुक गया। बेला ने भी मासा और फिर आनंद की तरफ देखा। हाँ मासा, ये बात मैं भी जानना चाहती हूँ क्योंकि अनंत का नया चेहरा अब वह है। एक नया चेहरा, नई पहचान लेकर अनंत मुझसे मिला है और दुनिया के सामने भी आया है, तो मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि मेरी तरह अनंत ने भी दूसरा जन्म लिया है। बेला बोली, नहीं बेला, मेरा अनंत देव का दूसरा जन्म नहीं है। ये देव ही है, बस इन्होंने नया चेहरा लिया है। और वैसे भी मानव भेड़िया चिरयौवन दीर्घायु होते हैं। उनकी आयु हजारों वर्षों तक की होती है और वह वर्षों तक युवा रहते हैं और एक ही रंग रूप में रहते हैं। मानवों से कहीं ज्यादा उनकी उम्र होती है। मासा बोले, पर उस दिन तो देव को भी समर ने खंजर मार दिया था। बेला बोली, हाँ बिल्कुल मार दिया था और उस समय देव के प्राण निकल गए थे। पर जैसा कि आप लोग जानते हो, देव कोई सामान्य भेड़िया नहीं है। देव श्वेत भेड़िया साम्राज्य का युवराज है, असीम शक्तियों का मालिक जिसने खुद के तपोबल से कई शक्तियां अर्जित की थी। इसके अलावा इसको अपने कुल से भी कई शक्तियां आशीर्वाद के स्वरूप मिली थी। मासा बोले, सब ध्यान से सुन रहे थे। 7 उस दिन हम बरखा और वरुण देव का शव लेकर वहां से निकल गए और एक भूमिगत गुफा में उसको रखकर हम साधना में लग गए ताकि देव को पुनर्जीवित किया जा सके। हमने उनकी आत्मा को मंत्र सिद्धि से वही रोक लिया ताकि उनको फिर से जीवित कर सकें। हमने अपना पूरा तपोबल लगा दिया पर फिर भी ऐसा नहीं हो पा रहा था। कुछ महीने बीत गए, तभी हमारी गुफा की एक दरार में से कुछ रक्त बहता हुआ आया और वह देव की मृत देह पर गिर गया और उसी के साथ देव को पुनर्जीवन मिल गया। मासा बोले, मतलब? बेला और मानव एक साथ बोले,
मतलब जब हम साधना कर रहे थे और देव को पुनर्जीवित करने की कोशिश भी पर हम जीवित नहीं कर पा रहे तो हमने अपनी साधना का रुख बदल दिया और अब ये प्रयास अलग तरीके से करने शुरू कर दिए ताकि देव की आत्मा को नया शरीर मिल सके और इसके लिए जरूरी था किसी छल कपट रहित मासूम का रक्त और शरीर जिसमें देव की आत्मा को मैं प्रवेश करा सकूं, किंतु उसकी मृत्यु स्वाभाविक होनी चाहिए। हम किसी को मार नहीं सकते थे। मासा बोले, मार नहीं सकते थे मतलब? मानव बोला, मतलब अब हमें किसी मानव के शरीर और रक्त की आवश्यकता थी ताकि देव की आत्मा को जो मंत्रों से संरक्षित थी उसे उस शरीर में डाल सकें। मैंने विशेष साधना से ये शक्ति अर्जित की थी कि मैं जीवन में कभी भी एक बार इस तरीके से किसी मानव भेड़िए को जीवन दान दे सकता था। देवराज श्वेत भेड़िया साम्राज्य के अंतिम वंशज थे और इस कुंबे को मैं हर हाल में बचाना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी वो विशेष शक्ति देवराज को बचाने में लगा दी। मासा बोले, जमीन के नीचे जहां पर हमारी गुप्त गुफा थी उसके ऊपर एक सड़क जाती थी। उस रात उस सड़क पर एक दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना में एक 8 साल के मासूम बच्चे की मौत हुई थी जो कि छल कपट से दूर था। उसके माता पिता उसे गोद में लिए वही सड़क पर बैठकर विलाप कर रहे थे और उसके शरीर से बहता हुआ रक्त रिसकर उस सड़क की दरार में से होकर नीचे गुफा में आया और उसने देव के नष्ट होते भेदिया शरीर और आत्मा को जीवनदान दे दिया। पर मानव शरीर नष्ट हो चुका था तो उसी के साथ देव को उस बच्चे का शरीर मिल गया और देव की आत्मा को मैंने उस शरीर में प्रवेश करा दिया। मासा बोले, बेला और मानव ध्यान से सुन रहे थे। वह शरीर था अभिमान शेखावत और अनामिका शेखावत का इकलौते बेटे अनंत शेखावत का। मासा बोले, तो बेला के साथ साथ मानव की भी आंखें बड़ी हो गई। तो मित्रों, अगला पार्ट जल्दी ही।